नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेसिक गुण, जिसमें हम बात करेंगे पाठ योजना का महत्व के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपके डेली क्लास आते हैं, हम अपने टेलीग्राम से भी जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो पहले हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आया है क्वेश्चन है। तो पहले हम प्रश्नोत्तर डालेंगे। प्रश्नोत्तर पहला का ये है, नवीन शिक्षकों को विशेषता विद्यार्थी शिक्षकों को शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले पाठ योजना अवश्य बना लेनी चाहिए। पाठ योजना बनाने के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। उपयुक्त वातावरण, पाठ योजना में पाठ पढ़ाने से उद्देश्यों का निश्चित करने से हुए शिक्षण की विद्या प्रविधियां तथा सहायक सामग्रियां आदि सभी बातों को पहले से निश्चित हो जाती है। इससे विद्यार्थी को पाठ में रुचि उत्पन्न होती है। जब उपयुक्त अथवा शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है तो शिक्षक बड़े नियोजित ढंग से चलता रहता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित, पाठ योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तुत करता है। इससे जहां एक विद्यार्थी ज्ञान को सहज में ग्रहण कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सफल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा उपकरणों का प्रयोग करता है। इस शिक्षण में मनोवैज्ञानिक हो जाता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। विशेष सामग्री का सीमित होना, पाठ योजना के विषय में सामग्री परिमित सीमित हो जाती है। इससे जहां एक और शिक्षक को आवश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित और सीमित बातों को याद करने के लिए उन्हें विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो जाता है। क्रियाओं का निश्चित होना, पाठ योजना में शैक्षिक विद्यार्थियों की क्रियाओं कक्षा स्तर के अनुसार से पहले से ही निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पहले से ही निश्चित कर लेता है कि उसे कक्षा के विद्यार्थियों को क्या पता करना है। इससे शिक्षण क्रियाओं की सार्थक तथा सोद्देश्य बन जाती है। परिणाम स्वरूप शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही पाठ को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। सहायक सामग्री की तैयारी, पाठ योजना बनाते समय शिक्षक यह निश्चित कर लेते हैं कि कौन कौन से तत्वों को कौन कौन सी विधियों पर विधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए किस किस प्रकार की सहायक सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। इससे आवश्यक और बहुतोपक सहायक सामग्री शिक्षण आरंभ करने से पहले ही तैयार हो जाती है। शिक्षण कौशलों का विकास, पाठ योजना में शिक्षण विद्यार्थी को शिक्षकों के अंदर शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करता है। शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग, विद्यार्थी शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में जो कुछ तथा जितना सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है उसका कक्षा शिक्षण में केवल पाठ योजना में ही प्रयोग किया जा सकता है। इससे दूसरे शब्दों में पाठ योजना सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। चिंतन में क्रमबद्धता का विकास, पाठ योजना तैयार करने से शिक्षक चिंतन प्रणाली में क्रमबद्धता विकसित हो जाती है। इससे वह शिक्षण के समय पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हुए शिक्षण को उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। शक्ति तथा समय की बचत, जो शिक्षण पाठ योजना बनाए बिना ही शिक्षण कार्य आरंभ कर देता है वह सदैव इधर उधर भटकता रहता है और फिर उसे विषय वस्तु का प्रस्तुत करने में अधिक शक्ति भी लगानी पड़ती है तथा समय भी व्यर्थ नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जो भी शिक्षक कार्य से पाठ योजना बना लेता है वह नवीन ज्ञान को तार्किक रूप क्रम में प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को शंकाओं तथा समाधान भी उन्हीं की सहायता से सफलतापूर्वक कर देता है। इसके बाद आत्मविश्वास के साथ शिक्षण और कक्षा में अनुशासन, यदि पाठ योजना आप बनाते हैं तो पाठ योजना में अगर विशेषताओं की बात हम चर्चा करें तो बच्चों में क्रमबद्धता का विकास होता है, सहायक सामग्री की तैयारी होती है, शिक्षण कौशलों का विकास होता है, शिक्षण में सैद्धांतिक विकास का प्रयोग होता है, चिंतन में क्रमबद्धता का विकास होता है, शक्ति तथा समय की बचत होती है, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण होता है, कक्षा में अनुशासन बना रहता है तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित रहता है, क्रम और मनोवैज्ञानिक शिक्षण भी हो जाता है, उपयुक्त वातावरण रहता है, क्रियाओं भी निश्चित रहती हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।